ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें। मेरे अजीज़ों, प्रोग्राम रोशन राहें में आप सबों को वेलकम करते हैं और आज के दिन के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आप सबों के लिए बाइस बरकत है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये मुमकिन किया उसने ताकि हम आपके साथ कलाम को शेयर कर सकें। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ आपके साथ होगा और उनकी खूबसूरत बातों से, अल्फाज से यकीनन आप सभी नाज़रीन बरकत पाएंगे। कलाम मुक़द्दस में बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में लिखा हुआ है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ करने की कुदरत रखता हूँ। मेरे अजीज़ों, जब हम अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से कुछ करना शुरू होते हैं, वो चीज़ शायद खुदा की नज़र में भली नहीं होती, वो चंगी नहीं होती। जो राह पर हम चलते हैं शायद वो राह खुदावंद को नापसंद होती है और उसमें हम ठोकर खाते हैं। उस राह पर जब हम चलते हैं तो गिर जाते हैं, उस राह पर बहुत सारी हमें रुकावटें आती हैं और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिस राह को खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है, जब हम उसकी पहचान करते हैं, उस पर चलते हैं, तो फिर हम अय्यूब की तरह कहते हैं कि मैं उसमें सब कुछ करने की कुदरत रखता हूँ। खुदावंद आज के दिन ये हमें फजल दे, इस आयत के वसीला से हमें बरकत दे और फजल दे ताकि हम खुदा की राह को चुनें, ताकि हम कामलियत की तरफ बढ़ें। आज हमारे साथ दो बहनें मौजूद हैं, दोनों दोस्त हैं और ख़िदमत में हैं, स्टडीज़ कर रही हैं अपनी। हमारी जो आज की पहली मेहमान है उनका नाम है हुमा शाद और जो दूसरी मेहमान है वो है अलिशबा जैक्सन। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारी आज की पहली मेहमान से। हुमा शाद, वेलकम टू द शो, गॉड ब्लेस यू। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है खुदावंद का। और फर्स्ट मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की कि खुदा ने ये मौका बख्शा और शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ पे हम अपनी खिदमत के बारे में शेयर कर सकें। और दूसरी बात, मैं पास्टर खालिद इमनास की और उनकी पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम अपनी खिदमत के बारे में शेयर कर सकें। थैंक यू। आपको भी अलिशबा वेलकम करते हैं, गॉड ब्लेस यू। कैसी हैं आप? जी खुदावंद का शुक्र है, मैं ठीक हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की जिसने ये फ़ज़ल किया कि हम लोग यहाँ पर आ सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहिब की जिन्होंने ये मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर आकर अपने बारे में बता सकें और खुदावंद के कलाम के बारे में शेयर कर सकें और अपने जो हम लोग अपनी खिदमत कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग शेयर कर सकें। हम आप दोनों को वेलकम करते हैं। आप दोनों दोस्तें हैं और फ्रेंड्स हैं और कब से फ्रेंडशिप है और फिर दोनों ही खिदमत में हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं। तो बचपन से ये फ्रेंडशिप थी या कहीं कॉलेज में, कहीं स्कूल में मिले हैं आप? हमने जब आगाज़ किया अपने कॉलेज का, बाइबल कॉलेज का, डिप्लोमा का है BCS कॉलेज में, तो वहाँ पे जब मैंने एडमिशन लिया तब से इनके साथ फ्रेंडशिप है और अब मेरा 3rd ईयर है वहाँ पे कॉलेज में और फ्रेंडशिप का भी 3rd ईयर है। हाँ, प्रेज गॉड। अच्छे दोस्त जो है ये खुदावंद हमें मिलाता है और फिर हम खिदमत हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और वही अच्छा दोस्त होता है ना जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है और आप यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप एक दूसरे के लिए तक़वियत का सबब बनती हैं, एक दूसरे के लिए तसल्ली का, शादमानी का सबब बनती है और बहुत सारी रूहें जो हैं ये आपकी खिदमत के वसीला से, आपके वसीला से नजात पा रही हैं। तो हुमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि क्या खिदमत का आपका है अंदाज़, कहाँ पे आप खिदमत कर रही हैं, कौन से चर्च में और कब से खिदमत में हैं? मैं तकरीबन 4 साल से खिदमत में हूँ। इससे पहले मैं खिदमत में नहीं थी। मैं 2nd ईयर के बाद जॉब मैंने स्टार्ट की और जॉब के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि खुदा ने खिदमत में खुदा लेके आया और मेरी मामा के वसीला से मैं खिदमत में आई हूँ क्योंकि मेरी मामा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और ऐसी सिचुएशन हो गई कि जॉब भी छोड़नी पड़ी और सारा दिन मैं 15-15 दिन मामा के साथ हॉस्पिटल में रहती थी और मतलब घर में रहना। फिर जब हमें हॉस्पिटल से जवाब दे दिया डॉक्टर्स ने कि
इनका और ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आप इन्हें घर ले जाएं। तो फिर हम मामा के लिए घर में प्रे करते रहे, पापा भी मामा भी पूरी फैमिली दुआ करते रहे, और दुआओं के वसीला से खुदा ने मामा को नई ज़िंदगी दी। आमीन, प्रेज़ गॉड। और लोग हमें कहते थे कि इनकी मामा ने बचना नहीं है, क्योंकि ये ना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, घर में दुआएं करते हैं और ऐसे बच नहीं सकते हैं। हाँ। लेकिन कलाम मुक़द्दस फरमाता है जो आंसुओं से बोता है वो खुशी से काटता है, बिल्कुल। और हमारे आंसुओं को खुदा ने देखा और इस वसीला से हम स्पिरिचुअली तौर पर स्ट्रॉन्ग हुए, क्योंकि कुछ ऐसे हालात होते हैं कि खुदा हमें मजबूत करने के लिए, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और हुमा कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन जो रुकावटें समटाइम हमारे जो आजमाइशें आती हैं ना हमारी लाइफ में, वो बेसिकली कई दफ़ा वो हमें लगता है कि पता नहीं खुदा हमसे क्या चाहता है, हमसे शायद कोई गलती हो गई है, क्यों ऐसा हुआ है, हम तो खुदा की बड़ी इबादत करने वाले, हमारी फैमिली बड़ी इबादत करने वाली। लेकिन वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है जब खुदावंद आपको जो है वो तैयार करता है ना, तो वो एक मोमेंट होता है, वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है, तो तभी खुदा जो है फिर वो नजात का मंसूबा आपके लिए बनाता है। तो कैसे शौक पैदा हुआ खिदमत में आने का? जब मामा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उससे पहले मैं खिदमत में नहीं आना चाहती थी। अच्छा, बचपन से आप मतलब, क्योंकि आप बता रही थी कि आपकी फैमिली जो है वो सारी फैमिली जो है आपके दादा अबू और सारे जो आपका ददियाल है वो खिदमत में है, और लेकिन आप खिदमत से भाग रही थी, जैसे मूसा भागा। मूसा भी भागा ना, तो लेकिन खुदावन ने उसे हर तौर से घेर लिया, चारों तरफ से खुदावन ने उसे घेरा डाल लिया कि मूसा तू कहीं नहीं भाग सकता, तूने मेरी खिदमत करनी है। तो ऐसे ही फिर ये सिचुएशन था, ये टर्निंग पॉइंट था आपके लिए? जी बिल्कुल। मैंने सेकंड ईयर के बाद सॉफ्टवेयर होम में जॉब शुरू कर दी। अच्छा, आप जॉब भी करती थी? हाँ जी, मैं कंप्यूटर की जॉब करती थी, जॉब शुरू कर दी। और बाकी मेरी पूरी फैमिली खिदमत में थी, और मेरे दादाजी भी खिदमत में हैं, अभी भी हैं। मुल्तान में चर्च है, कलवरी चर्च, वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। और फैसलाबाद में मेरे पूरी फैमिली खिदमत कर रही है। लेकिन मैं खिदमत में नहीं आना चाहती थी। मैं कहती सभी पास्टर थोड़ी बनते हैं, मैं जॉब करना चाहती थी। लेकिन हालात, कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई। और मामा की वजह से सारा दिन मामा के साथ रहना, 15-15 दिन, वो बहुत बीमार हो गए, जिसकी वजह से ऐसे हुआ। और मुकम्मल तौर पे जॉब छूट गई, और घर में ही रहना, प्रे करनी दिन रात, सिर्फ यही काम था, क्योंकि ना घर से बाहर आना ना जाना, पूरी फैमिली ने। पापा की भी उस दौरान में ही जॉब छूट गई। और पापा मेरे जो थे, मैं और मेरे पापा कहते थे, मामा ने कहना, जब से मुल्तान से आए इधर फैसलाबाद में, आप शिफ्ट हुए यहाँ हाँ पे? जी, शादी के बाद पापा इधर आए फैसलाबाद, तो खिदमत उन्होंने छोड़ दी, खुदा से बहुत दूर हो गए। दुनियावी कामों में मेहनत करते थे, और घर जो था अच्छा चल रहा था, और लेकिन खुदा से एक दूरी पैदा हो गई। क्योंकि दुनियावी कामों में जब हम उलझ जाते हैं तो फिर खुदा से दूरी हो जाती है। फिर पापा कहते थे मामा को कि खुदा ने जब मुझे पकड़ना होगा सौल की तरह पकड़ लेगा। और कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि मामा इस कदर बीमार हो गए कि फिर पापा जो थे वो घुटनों पर होके रो रो के दुआ करते थे, क्योंकि हमारे अल्फाज जो हैं ये दुरुस्त होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए अपने लिए, क्योंकि हम खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं, उसका दम है हमारे अंदर, उसकी सिफात हमारे अंदर है, और हम जो अच्छे अल्फाज बोलते हैं वो वजूद रखते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से कि उन्होंने ये अल्फाज अपने लिए बोले, और ऐसे सिचुएशन खुदा ने बना दी कि चलो फिर इसी तरह से आप बिल्कुल वही ना, तो वो इज़माइश में खुदा ने डाला और वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो गया। खुदा ने आपके पापा को भी कहा कि नहीं, खिदमत तो तूने छोड़ दी है लेकिन तूने गलत किया है, और खुदा ने अब दोबारा से उनको रिन्यू किया है ना। ये जब हमारी आजमाइश हमारे आती हैं, रुकावटें आती हैं हमारी लाइफ में, तो हमारा जो तब खुदावंद का फजल गहरे तौर पर हमारे अंदर काम कर रहा होता है। ये पौलुस रसूल के अल्फाज हैं कि जब मैं किसी मुश्किलात में होता हूँ, जब दुख में, तो खुदा का फजल मेरे लिए गहरे तौर पर काम करता है। तो यही वो तरीका होता है जब खुदावंद हमें तैयार करता है। अलिशबा, आपकी खिदमत के हवाले से पूछना चाहूँगी, क्या खिदमत कर रही हैं आप, और कौन से चर्च में, कब से आप खिदमत में हैं? मैं खिदमत में 2014 से हूँ, और तब मैंने संडे स्कूल से अपनी खिदमत का आगाज़ किया। मैं संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी, और खुदावंद के फजल से आज संडे स्कूल के जो बच्चे हैं मेरे पास 80+ हैं, और जिनको आपने तैयार किया है। जी। और
अभी एक बच्ची ऐसी है मेरे संडे स्कूल की कि वो खुद हारमोनियम प्ले करके गीत गा सकती है। Praise God। तो आप खुद भी हारमोनियम बजाती हैं? नहीं मैं नहीं मैं सिर्फ गाती हूँ, बजा नहीं सकती। तो ऐसे ही खुदावंद ने मुझे अपने काम के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल किया। खुदावंद गाहे बगाहे मुझे बहनों के ग्रुप में, एस्ट्रो ग्रुप में भी इस्तेमाल करता। और जो जिस चर्च में मैं खिदमत कर रही हूँ वो बैतएल चर्च है, उनके साथ जो है मैं मिलकर खिदमत कर रही हूँ। पास्टर साजिद जोयल वो मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, और मैं उन्हीं के अंडर रहकर काम कर रही हूँ। तो कैसे शौक पैदा हुआ आपके अंदर कि मैं खिदमत में आऊँ? आप सो यंग हैं और स्टडीज़ भी कर रही हैं, तो स्टडी में आप क्या कर रही हैं? मैंने स्टडी में एडीसी किया हुआ है। ओके, ठीक है, तो जॉब वगैरह डिग्री इन कॉमर्स। मैं टीचिंग कर रही हूँ अभी रिसेंट जी, अभी प्रेजेंट में टीचिंग कर रही हूँ जो स्कूल में। हाँ। तो मुझे खिदमत का शौक यहाँ से पैदा हुआ कि मैंने ना 10th क्लास की एग्ज़ाम्स दिए। तब भी मेरे पापा ने कहा कि ईबीएस में ना एडमिशन्स ओपन है, आप एडमिशन लें। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं मैंने लेना। अच्छा। मैंने ना 10th के बाद जो अरसा होता है ना, हाँ। उसमें मैंने 6 मंथ का ना ब्यूटिशियन कोर्स किया। अच्छा। फिर देन वो कंप्लीट हुआ। अच्छा। मैंने कहा कि कुछ और करती हूँ। मैंने 6 मंथ का ना प्रिलिमिनरी LHV कर ली। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि अब मैंने ना कुछ पढ़ना है आगे ना, मैंने स्टडी करनी है। आप तो फिर बड़ी टैलेंटेड हैं। फिर मैंने आईकॉम में एडमिशन ले लिया। तो आईकॉम किया, कंप्लीट किया। उसके बाद देन मैंने उस अरसे के बाद पापा मेरे लिए खुद एडमिशन फॉर्म घर लेके आए। अच्छा। तो मैंने एडमिशन फॉर्म ना, मैंने अपने पास्टर से भी नहीं पूछा ना, भाई साजिद से नहीं पूछा कि मैं लूँ या ना लूँ। अच्छा। मैंने एडमिशन फॉर्म फिल किया। हाँ। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा भाई मुझे ना आपके साइन चाहिए ओके। फॉर्म पे। कहते कौन से फॉर्म पे? मैंने कहा मैं ईबीएस में एडमिशन लेने लगी। तो कहते अच्छा, आपने मुझे बताया भी नहीं आपका ये शौक है। मैंने कहा शौक नहीं था, खुदा खुद मुझे लेके आया इस तरफ। अच्छा अच्छा। तो मैंने एडमिशन वगैरह ले लिया, फॉर्म फिल कर लिया, सारा कुछ कर दिया। तो खुदावंद के फजल से आज मुझे वहीं पे 3रा साल है। प्रेज़ गॉड। हाँ। तो ये खिदमत में आने का कैसे शौक पैदा हुआ कि मतलब आप जॉब भी कर रही हैं और फिर इसके साथ ये जॉब को और खिदमत को किस तरह से आप मैनेज करती हैं? जॉब और खिदमत को मैं ऐसे मैनेज करती हूँ कि मॉर्निंग में जॉब और इवनिंग में क्लास होती है। अच्छा, हर रोज आप संडे स्कूल क्लास लेती हैं? नहीं, संडे स्कूल की क्लास संडे। ओके, संडे वाले दिन। ओके, तो बहनों के साथ आपकी क्या खिदमत है? बहनों की खिदमत बेसिकली वो खिदमत जो है वो चाची मेरी जो है ना वो अंजाम दे रही हैं। तो वो मुझे मौका देती हैं गाहे बगाहे के मैं जाके सरमन शेयर करूँ उनके साथ। ओके, तो अलिशबा क्या आपने कोई बाकायदा सेमिनरी के थ्रू खुद से आपने सीख के, जिस तरह से आप बता रही थी कि 3 साल हो गए हैं आप लोगों को, तो सेमिनरी में क्या आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है? BTH क्या कर रही हैं? डिप्लोमा कर रहे हैं। डिप्लोमा की है? डिप्लोमा इन थियोलॉजी। ओके, तो कौन से चर्च से आप कर रही हैं? ये सदाए पाकिस्तान एवेंजेलिकल बाइबल कॉलेज से। अलिशबा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बातें आप कर रही हैं और अपनी खिदमत के बारे में आप बता रही हैं लोगों को। यकीनन जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ का कोई तजस्सुस होता है, कोई ईगर होती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने गोल से कभी ना हटें। बिल्कुल ठीक है, जो भी आपका माइंड सेट है आप उस पे चलते रहें, उसी ट्रैक पे चलते रहें, तो तभी खुदा जो है वो हमें कामयाबी अता करता है। और रही बात खिदमत की, तो वो मज़ीद हम बातें करेंगे आपकी खिदमत के हवाले से। और नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चलता है छोटी सी ब्रेक का, तो मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें और मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम। बहुत ही खूबसूरत बातें हमारी दो बहनें जो यहाँ पर मौजूद है अपनी खिदमत के हवाले से बता रही हैं कि किस तरह से खुदा ने उनको चुना और क्या क्या वो खिदमत कर रही हैं। और हुमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इस वक्त संडे स्कूल रन कर रही हैं, बहनों की मीटिंग, क्या आपका किरदार है अपने चर्च में? मैंने जब खिदमत का आगाज़ किया तब मैंने लिविंग फॉर क्राइस्ट से संडे स्कूल की खिदमत का किया, संडे स्कूल की ट्रेनिंग्स की और उसके बाद मैंने संडे स्कूल का आगाज़ किया और वहाँ पे भी 4 साल हो गए मैं संडे स्कूल की खिदमत कर रही हूँ। उसके अलावा मुल्तान चर्च में भी जाते रहते हैं हम मंथली, वहाँ पे भी संडे स्कूल करते हैं। वहाँ पे भी हमारे 100+ स्टूडेंट्स हैं संडे स्कूल के। और यहाँ पे फैसलाबाद में भी हमारा चर्च है, होप शेयरिंग चर्च, यहाँ पे भी सैटरडे को हम संडे स्कूल करते हैं।
और इसके अलावा हम वुमेंस मीटिंग करते हैं, उसमें मैं वर्शिप की खिदमत भी अंजाम देती हूँ। प्रेज़ का। और हुमा, मुझे बताइएगा कि जिस तरह से हम आम यूजुअली देखते हैं स्कूल में टीचर्स को, आप खुद भी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो देखा जाता है कि जब स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है तो एक जो टीचर होता है वो बाकायदा लेसन प्रिपेयरिंग करके आता है ना, प्रेपरेशन उसकी होती है और वो फिर लेसन को डिलीवर करता है। तो ये संडे स्कूल जो टीचर्स हैं इनके लिए क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, क्या इनको करना, क्या इनको भी उसी प्रेपरेशन के साथ आना चाहिए या फिर वही के बस आए, बच्चों को इकट्ठा किया और जो बस दिल में आया, जो तब जल्दी जल्दी से जो मुंह में आया वो बोल दिया, मोस्टली यही देखा जाता है। तो क्या तरीकाकार होना चाहिए, क्या टीचर को बाकायदा प्रिपेयर होना चाहिए, क्या लेसन प्रिपेयर करना चाहिए, लेसन प्रेपरेशन में संडे स्कूल के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? बाकायदा तौर पर टीचर्स को चाहिए कि जैसे कि हम भी कर रहे हैं या मुल्तान में भी ट्रेनिंग करने के बाद कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग के साथ आना ट्रेनिंग के साथ आना चाहिए। एक तो हमें पता चलता है कि किस तरतीब से हमने बच्चों को सिखाना है, किस सीक्वेंस से सिखाना है, और एक हम ट्रेनिंग्स में सीखते हैं कि बच्चों की मेंटेलिटी के मुताबिक उन्हें सिखाना है। प्रेज़ गॉड। हाँ। जैसे कि यूथ है, उनके लिए अलग लेवल है उनका, बच्चे बन के सिखाना पड़ेगा। और ऐसे कि बच्चों के लिए बाकायदा तौर पर टीचर्स को तैयारी करनी चाहिए पूरी। जैसे एक थीम है, एक स्टोरी है, हम सिखाते हैं, एक स्टोरी है, अगर मूसा की स्टोरी है तो मूसा का ही उसके रेलेवेंट एक गीत होता है बच्चों का छोटा, और उसी के मुताबिक हम एक पेंटिंग ड्राइंग तैयार करते हैं बच्चों के लिए, वर्स उसके लिए बाकायदा तौर पर, और ड्राइंग होती है छोटे बच्चों के लिए, ताकि जब वो करें, कलरिंग करें, वो स्केच उनके माइंड में आ जाए। वेरी गुड। यही एक्चुअली बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि नाज़रीन, इस वक्त जब हम देखते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो मिनिस्ट्री रन कर रहे हैं, और उन मिनिस्ट्रीज में जो है वो संडे स्कूल के बच्चों को, सबसे पहले तो वो बच्चों को लेके आते हैं ना, तो बच्चों को, तो जो भी उनका कोई बाकायदा तरीकाकार नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मिनिस्ट्री के तहत बच्चों को, रूहों को बचाएं, जिंदगियों को बचाएं, तो उसके लिए बाकायदा आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना होगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको सिलेबस तैयार करना पड़ेगा, आपको लेसन, आपको थोड़ी सी एक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगी लिशबा आप इस बारे में? मैम, ये लेसन प्लान के बारे में मैं बात करूंगी। हम लोग जो करते हैं ना अपने चर्च में, जो हमारा रूल है, हम लोगों ने पूरे मंथ का पहले लेसन प्लान कर लेना है। इस ईयर हम लोग बच्चों को सिखाएंगे करैक्टर पे, मेन हमारा पॉइंट ये है। फिर उसके बाद हम लोगों ने करैक्टर डिसाइड कर लेने हैं। इस मंथ में 4 संडे है ना, 4 करैक्टर डिसाइड कर लेने हैं। देन हम लोगों ने उसके रेलिवेंट वर्स, फिर उसके बाद जो है उसी के रेलिवेंट मैंने कुछ छोटी सी मोबाइल पे या देख लेनी होती है, कोई कार्टून जैसे होते हैं, कोई एनिमेशंस वगैरह के थ्रू मैं बच्चों को सिखाने की कोशिश करती हूँ, या कोई एक्टिविटी होती है वो मैं उनको सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये छोटे छोटे तरीकाकार है ना, छोटे छोटे से पॉइंट है, और जब हम देखते हैं कि बच्चे जो क्रिएटिविटी है ना उससे ज्यादा सीखते हैं, उनका जो मेंटली जो लेवल होता है ना, मेंटल लेवल, वो ज़्यादा ग्रो करता है जब हम कोई क्रिएटिव चीज़ें उनके लिए क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उनको सिखाते हैं। तो वही बात ना कि लेसन प्रेपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। आप सुपरफिशियल ना करें, इसको दिखावे के लिए ना करें। अगर आपकी खिदमत है, अगर आपकी कॉलिंग है, उस कॉलिंग को सबसे पहले तो आप खुद अंडरस्टैंड करें कि आया ये मेरी कॉलिंग है, आया मैं, मुझे इस काम के लिए खुदा ने चुना है। अगर तो फिर दुआ करें, दुआ में ठहर जाएं। क्या कहना चाहेंगी हुमा आप इस बारे में? दुआ जो है ये हमारे लिए सबसे जो मेन रोल है वो प्रेयर है। दुआ, सही आपने कहा कि दुआ जो है एक मसीही के लिए, एक फॉलोअर जो है, मसीह का फॉलोअर, उसके लिए सबसे पहले प्रेयर है, क्योंकि दुआ ही वो जरिया जिसके जरिए हम गुफ्तगू खुदा से कर सकते हैं। और स्कॉलर्स भी कहते हैं कि दुआ जो है वो ईमानदारों की सांस है, ऑक्सीजन है, बिल्कुल बैकबोन की तरह है, कि दुआ ना हो एक ईमानदार खड़ा ही नहीं हो सकता, बिल्कुल जिस तरह इंसान बैकबोन के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। और एक टीचर जो है उसे भी ये चाहिए कि पहले खुद प्रेयर में झुके, बोझ के साथ बच्चों के लिए तैयारी करे, और ताकि बच्चे उनकी ज़िंदगी में रूहानी काम हो, वही आगे खिदमत में उन्होंने आगे
डेवलप होना है और अभी हम जो बीज उनकी जिंदगियों में बो देंगे वही ग्रो वो करेगा। ग्रो करेंगे। और वही वो उसी तरीके से वो फल लाएंगे। जी जी बिल्कुल। वो एक तनावर दरख्त तभी बनेगा, एक फलदार दरख्त तभी बनेगा जब वो बीज को अच्छे तरीके के साथ बोया जाएगा, फिर उसकी खुदाई, उसकी काट छांट अच्छे तरीके के। तो वो किसने करनी है? जो संडे स्कूल टीचर है, जो उस्ताद हैं, जिनको खुदावन ने सौंप दिया उन बच्चों के लिए। आप ये मत समझे कि ये बस थोड़े टाइम के लिए है या हमारी इंजॉयमेंट के लिए है या टाइम पासिंग के लिए है। नहीं, अगर आप संडे स्कूल टीचर हैं, अगर आप वुमेन मिनिस्ट्री को रन कर किसी भी खिदमत में हैं, आप मैं समझती हूँ कि संडे स्कूल की जो खिदमत है ये बहुत खूबसूरत खिदमत है कि छोटे छोटे बच्चों को जब आप तैयार करते हैं उनको, तो ये खुदावंद का बड़ा फजल होता है कि खुदावंद ने वो आपके सुपुर्द किए हुए हैं। मैं खुद जो है वो संडे स्कूल टीचर है चर्च के प्लेटफॉर्म से, तो फिर उसके बाद मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी इसी तरह से सिखाऊं बच्चों को। तो खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना, मैंने बहुत सारे बच्चों को तैयार किया और फिर जब वो यूथ लेवल पे आए, यंग हुए, तो तब भी अभी तक वो मुझे याद करते हैं कि मैम आपने हमें ये बाजी चीज़ें सिखाई थी। और अब तो जब मैं वापस अपने गाँव जाती हूँ तो वो जब मिलती हूँ उनसे तो अभी तक वो सारी बातें जो है वो शेयर। तो ऐसा बीज, ऐसा कलाम उनके साथ करें, ऐसा बीज उनके दिल में बोएं, ऐसी उनकी ज़िंदगियों को, आपकी ज़िंदगियों को बना दें कि वो अब तक अपने उस्ताद को याद रखें। जी बिल्कुल, ऐसे आप उस्ताद बन जाएं। उमा, जिस तरह से हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं और नाज़रीन को बता रहे हैं कि अपनी कॉलिंग को पहचाने, अपनी बुलाहट को जाने, तो क्या कोई, जब आप खिदमत में आए तो किस तरह से आपने पहचाना, किस तरह से आपने अंडरस्टैंड किया कि ये मेरी कॉलिंग है और मुझे खुदा बुला रहा है? क्या आपने कोई रोया देखी, कोई आपका कोई पास्टर के थ्रू या फैमिली के किसी मेंबर के थ्रू आप आई खिदमत में? जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं खिदमत में पहले नहीं आना चाहती थी और एक रात इस तरह से हुआ कि हम सारी फैमिली, गर्मियाँ थी, हम सब छत पर सो रहे थे और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उन्हें खुदावंद ने चुना है खिदमत के लिए और उन्होंने उठे 3 बजे का टाइम था गालबन और वो उठे, उन्होंने देखा कि 3 सितारे, 3 स्टार जो थे वो बड़े नज़दीक, हमारी छत के बड़े नज़दीक थे और मतलब वो नॉर्मल नहीं, हैरत अंगेज चीज़ थी। और उन्होंने देखे जब स्टार तो उन्होंने सबको उठा दिया, पूरी फैमिली को उठा दिया और हम सब उठे। तकरीबन 3 बजे का टाइम था, पूरी फैमिली उठे और हमने देखे कि 3 बड़े सितारे जो हमारी छत के बड़े नज़दीक और ऊपर, हमारी छत के ऊपर थे और हमने देखे और देखते देखते कुछ ही लम्हे बाद वो ख़त्म हो गए। और जब हमने ये अपने खादम से, अपने पास्टर से डिस्कस किया कि हमने ऐसे देखा और कुछ पल में वो ख़त्म हो गए स्टार्स, तो उन्होंने कहा कि खुदावंद ने आपकी घराने में से 3 बच्चों को जो है वो अपनी खिदमत के लिए चुना है। और इस तरह से मैंने अपनी खिदमत का भी आगाज़ किया। फिर आप बता रहे थे कि मामा की सिचुएशन, वो तबीयत जब ख़राब हुई या घर की सिचुएशन ख़राब हुई तो उसमें ये सारा जो है ये अमल हुआ और खुदा ने आपको तैयार किया। खुदा ने हाँ, और आपने अपनी कॉलिंग को पहचाना। और फिर सबसे बड़ी बात यही होती है अलिशबा आपके लिए भी कि जब खुदा हमें बुलाता है, वो हमें कॉल करता है और सम टाइम जैसे सैमुअल ने, वो उसे नहीं पता चल रहा था, वो इग्नोर करता जा रहा था। फिर वो जब अपने खादम के पास आया, जैसे आप अपने खादम के पास गए हैं, एली के पास आया, तो उसने कहा कि नहीं खुदा, फिर जब आप तुझे बुलाएगा ना तो कहना कि मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तो वो जब आप ये अल्फाज अपने मुंह से निकाल, तो उसके लिए वफादारी जो है आपकी खिदमत के लिए, उसमें वफादारी, उसमें दयानतदारी, उसमें ईमानदारी के साथ चलना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और मैं समझती हूँ कि जब आप अपनी खिदमत में वफादार रहेंगे, जब आप अपनी कॉलिंग में वफादार रहेंगे, तो यकीनन खुदावंद आपके लिए रास्तों को खोलता रहेगा, खुदावंद आपके लिए लोग प्रोवाइड करेगा और वो आपके साथ मिलते रहेंगे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपके साथ लिंक बनता रहेगा और आप इसी तरह से खुदावंद में सरफराज और सरबुलंद होते रहेंगे और आपकी राहें जो हैं वो रोशन हो जाएंगी, जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है। तो अलिशबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस वक्त जो यंगस्टर आपको देख रहे हैं, आप खिदमत में हैं, तो उस वाले से क्या कहेंगी आप? मेरा आज का यंगस्टर को यही पैगाम है कि हमें जो है खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है। बहुत से आज हमारे नौजवान हैं जो दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया की दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम लोग खुदावंद को ही अपना हकीकी सरचश्मा मानकर उसकी राहें तैयार करें। अगरचे उसके रास्ते में कांटे ज़रूर हैं, लेकिन
हमें अगर ये दुख बर्दाश्त करेंगे, ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, तो फिर ही हम लोग वो ज़िंदगी का ताज हासिल करने वाले बन सकेंगे। प्रेज़ गॉड, आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, और जिस तरह पतरस जो था वो जब तक यीशु को तकता रहा तब तक पानियों पे चलता रहा, मुश्किलात पे चलता रहा, और जैसे ही उसने यीशु से नज़र हटाई वो डूबना शुरू हो गया। और आज मेरे देखने वाले तमाम लोगों को भी यही मैसेज है कि हमें अपनी नज़र यीशु पे लगानी है, तो दुनिया पर नहीं लगानी, क्योंकि दुनिया की चीज़ें जो है वो हमें अनाम में मिल जाते हैं जब हमारी निगाह यीशु पे होती है। हमें अपनी निगाह यीशु पे रखनी है ताकि ये सारी चीज़ें तो खुद ब खुद हमें गिफ्ट के तौर पे मिलती जाएंगी। हाँ, थैंक यू सो मच अलिशबा। अलिशबा ने बहुत खूबसूरत बात की है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। तो दुनिया की ये सारी चीज़ें, कलाम मुक़द्दस कहता है कि आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो तो सारी चीज़ें तुम्हें खुद ब खुद मिलती रहेंगी। तो ये चीज़ें हमें इनाम के तौर पर खुदावन ने दे दी हैं, और सिर्फ हमने क्या करना है कि दुआ करनी है और उस कामिल करने वाले यीशु को तकना है और कामलियत की राह पर चलते रहना। नाज़रीन, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आज की गुफ्तगू के वसीला से आपने बहुत ज़्यादा बरकत पाई होगी। खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे, खुदावंद में शादमान रहें और हमेशा दुआ करते रहें और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।